Hello everyone, my name is Divakar Chaudhary, All India rank for in Instrumentation Engineering and All India rank 86 in Electrical Engineering in GATE 2021. So today I will discuss about my preparation journey. तो यार मैंने अपनी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट करी थी जनवरी 2018 से और मैंने 2 ईयर क्लासरूम वीकेंड बैच में नोएडा में ही मैंने लिया था एडमिशन। और जनवरी से मैंने अपनी कोचिंग स्टार्ट की थी पहले और लगभग 2018 के लास्ट तक मतलब दिसंबर तक लगभग मेरे सारे सब्जेक्ट कवर हो चुके थे और सिर्फ मेरा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बचा हुआ था, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बचा हुआ था और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स मेरा बचा हुआ था और इंडक्शन मशीन। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी मैं पढ़ लिया था लेकिन मेरे कुछ समझ नहीं आया था एक बार में, पहली बार में, इसलिए मैं चाहता था कि एक बार दोबारा क्लास करूँगा उसकी। और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स यार मैं आधी क्लास किया था और क्योंकि वो यार एक्चुअली में समर ब्रेक में थी और तो मैं सिर्फ उसकी आधी क्लास ही कर पाया था। तो उसकी आधी क्लासेस के बाद मुझे फिर से दोबारा करनी थी और डिजिटल की क्लासेस मुझसे मिस हो गई थी तो वो भी मुझे दोबारा करनी थी सिर्फ। और इंडक्शन मशीन यार हमारे सेमेस्टर जब एग्ज़ाम चल रहे थे तब पढ़ाया गया था, तो सेमेस्टर एग्ज़ाम जिस दिन था उसी दिन क्लास थी, तो सेमेस्टर एग्ज़ाम देना पड़ा था। तो वो इंडक्शन मशीन फिर मैंने पूरा ही छोड़ दिया था क्योंकि अगर एक क्लास आपकी छूट जाती है और उस टाइम पे मैं सिर्फ सेकंड ईयर में ही था और थर्ड ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर नहीं था मतलब। तो अगर इंडक्शन मशीन में ये है कि अगर एक लेक्चर आप छोड़ देते हैं बीच में तो आगे चीज़ें समझ आना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैंने वो छोड़ दिया था। अब नेक्स्ट ईयर में मेरे पास ये था कि अभी भी एक साल था मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट जब मैं लेने वाला था गेट का 2021, तब भी मेरे पास एक साल बचा हुआ था और अब मेरे पास ये था कि सिर्फ टेस्ट सीरीज लगानी है और जो ये 2-3 सब्जेक्ट जो भी बचे हुए हैं इनकी क्लासेस करनी है, इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तो 7th सेम में नहीं 6th सेम में ये हुआ कि क्लासेस नहीं चलने वाली थी इस सब्जेक्ट की कोई से की भी। तो अब मैं खाली था उस टाइम, तो मैं सोचा कि चलो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नोट्स बना लो, शॉर्ट नोट्स बहुत काम आते हैं आखिर में। और मुझे भी लगता था कि मतलब जब मैं जेई की प्रिपरेशन कर रहा था तो जब मेरा फाइनल टाइम आया मतलब एग्ज़ाम के पास, तो मेरे पास नोट्स तो काफ़ी हो गए थे और सबको एक साथ रिवाइज़ करना बहुत मुश्किल काम था। तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं शॉर्ट नोट्स मतलब हेल्प करेंगे मेरे लास्ट के टाइम में, क्योंकि मतलब मैं जल्दी जल्दी उन्हें कंप्लीट कर सकता हूँ, जल्दी जल्दी रिवाइज कर सकता हूँ। 6 सेम मैंने सिर्फ अपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने में लगाया। पहले मैं पढ़ता था सब्जेक्ट को और जो चीज़ मुझे ऐसी लगती थी कि मतलब मेरे याद नहीं रख पा रहा हूँ उसको, या मैं इसको याद नहीं रख पाऊँगा, या कुछ थोड़ा कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है या कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़, तो उसको मैं अपने शॉर्ट नोट्स में डाल देता। और इस 6 सेमेस्टर में बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं करता था, 2 या 3 घंटे में पढ़ता था बस, डेली पढ़ता था। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब मैं बीच में गैप ले रहा था कि ब्रेक देखो 15 या 20 दिन में एक आध बार मैं 1-2 दिन गैप ले लिया करता था, लेकिन कंटिन्यूसली पढ़ता था मैं 2-3 घंटे। और इसमें इस 6 सेमेस्टर में मैंने सिर्फ नोट्स बनाए, शॉर्ट नोट्स। उसके बाद मेरा पूरा प्लान था कि मतलब अब टेस्ट सीरीज देना मैं स्टार्ट कर दूंगा जैसे ही मेरा 6 सेमेस्टर ख़त्म हो। जून 2019 की बात है ये, जब मैंने टारगेट किया था कि मतलब मेरे सेमेस्टर ख़त्म हो गए थे मई में सेमेस्टर एग्ज़ाम्स, और 1 जून से मैंने टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट किया। सबसे पहले मैंने नेटवर्क का टेस्ट लिखा, टॉपिक वाइज टेस्ट लिखा था मैंने, और मेरे 25 में से 14.67 या समथिंग कुछ ऐसा ही मार्क्स थे मेरे, एग्जैक्टली याद नहीं है। उसके बाद मैंने सेकंड टॉपिक वाइज टेस्ट लिखा था, तो उसमें मेरे 9.34 के आसपास मेरे मार्क्स थे। तो मतलब जब मैंने पहला टेस्ट लिखा तो मैं मतलब काफ़ी ज़्यादा मुझे मतलब एक रियलिटी चेक सा, मतलब मेरे लिए एक वार्निंग सी आई कि मतलब क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं नेटवर्क मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट है और उसमें भी मैं 25 में से 14 मार्क्स और 9 मार्क्स ऐसे ला रहा हूँ। तो ये मतलब एक बहुत क्योंकि मुझे उस टाइम पे इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था टेस्ट सीरीज लिखने का, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि मैं कंसेप्चुअल मेरे इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ मैं, नेटवर्क में भी मुझे ऐसा लग रहा था। लेकिन फिर धीरे धीरे
जब आप टेस्ट सीरीज़ लिखते हैं तो आपको समझ आता है कि सिर्फ टेस्ट सीरीज़ में आपके कॉन्सेप्ट्स होना ही एक वो नहीं है पैरामीटर कि आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। इवन आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं और आपके टाइम मैनेजमेंट स्किल बहुत बेकार है और आप मतलब कैलकुलेटर यूज़ करना भी आपको ज़्यादा नहीं आता है, प्लस आपका जो सिलेक्टिव अप्रोच है, मतलब एक क्वेश्चन को सिलेक्ट करने वाली जो अप्रोच है वो भी अगर बेकार है, वो भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि आप मैक्सिमम स्कोर नहीं कर पाएंगे अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग। तो अगर आप टेस्ट सीरीज़ लिख रहे हैं तो आपको सिलेक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कि आप कौन सा क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, क्योंकि देखो जो क्वेश्चन छोड़ने वाले होते हैं वही क्वेश्चन आपका टाइम बर्बाद करते हैं पूरे पेपर में। वो बाकी क्वेश्चंस को भी ले डूबते हैं अपने साथ। जहाँ पे आप स्कोर कर सकते थे इजीली, वो वहाँ पे भी आपको स्कोर करने नहीं देते और ख़ुद तो सोल्व होंगे ही नहीं। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको देखते ही छोड़ना चाहिए और इसको मतलब ऐसा करना चाहिए कि पहले आप इजी पार्ट बना लो, जो आपको लग रहा है कि मतलब बहुत ईजिली बन जाएगा, उस पार्ट को आप बना लो। उसके बाद ट्राई करो जो आपको मीडियोकर क्वेश्चन है, मतलब आपको एक बार में मतलब ऐसा लग रहा है कि अगर मैं अटैम्प्ट करूँगा तो बन जाएगा, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप सोल्व कर सकते हो। और जिन क्वेश्चंस को आप मतलब आपको देखते ही लग रहा है कि ये तो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा, उन क्वेश्चन को छोड़ो। टाइम बचता है तो आप उनको एक बार अटैम्प्ट करने की सोच सकते हो, टाइम अगर बाद में बचता है तभी। तो इस तरीके से आपको टेस्ट सीरीज़ को अप्रोच करना चाहिए। खैर अब धीरे धीरे मैं टेस्ट सीरीज़ तो देते ही जा रहा था 2020 में, और ऐसे ही लगभग नवंबर का टाइम आ गया। नवंबर तक मैं टेस्ट ऐसे लिखता रहा, मेरे धीरे धीरे मार्क्स इंप्रूव हो गए थे काफ़ी। मेरे टॉपिक वाइज में भी आने लगे थे 18-19 के आसपास, और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में मेरे 36-37 के आसपास मार्क्स आने लगे थे 50 में से। तो मेरे मार्क्स काफ़ी इम्प्रूव हो गए। उसके बाद मेरा प्लेसमेंट हो गया, और जैसे ही मेरा प्लेसमेंट हुआ तो कहीं ना कहीं मतलब एक ये केयरलेस एटीट्यूड आ गया मेरे अंदर कि मतलब जॉब तो आ गई है, एक सिक्योरिटी तुम्हारे पास है, अगर कुछ नहीं होता है तो वो जॉब तो तुम जॉब करोगी। और ये भी था कि मेरी जॉब यार जनवरी से स्टार्ट होने वाली थी, मतलब फरवरी में गेट का पेपर है और जनवरी से मुझे ज्वाइन करना था। तो मुझे दिख रहा था कि टाइम अब मुझे नहीं मिलेगा। साथ ही साथ मेरा वो लास्ट सेमेस्टर भी चलने वाला था, तो मुझे मतलब मुझे ऐसा फील कर रहा था कि मैं 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपनी कॉलेज लाइफ को मतलब मिस कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया कि मतलब अब मेरे पास सिर्फ दिसंबर का टाइम था, जनवरी से तो क्योंकि ज्वाइनिंग हो जाने वाली थी, तो मैंने सोचा कि इंजॉय करते हैं, गेट को छोड़ देते हैं, इंजॉय करते हैं। तो मैंने धीरे धीरे प्रिपरेशन से मैं हटता चला गया। सेमेस्टर एग्ज़ाम भी थे दिसंबर में, तो एग्ज़ाम दिया, और उसके बाद जब मैं ऑफिस ज्वाइन कर लिया तो उसके बाद तो प्रिपरेशन एकदम मतलब ख़त्म हो गई एकदम। मैं बिल्कुल पढ़ता नहीं था, क्योंकि 8 घंटे पहले मैं वहाँ पे रहता था। 8 तो लगभग मैं सुबह जाता था 8 बजे, 5 बजे के आसपास मैं आ जाता था वापस, और उसके बाद थोड़ा सा मैं मतलब वॉलीबॉल खेलने जाया करता था, और उसके बाद अपने दोस्तों के साथ पार्टी वार्टी और कभी इधर घूमने वूमने निकल जाता था। तो 2020 का अटैम्प्ट जो था बिल्कुल एकदम कैजुअल अप्रोच में था मेरा, और मैं ज़्यादा पढ़ के नहीं गया, मतलब लास्ट के 2 महीने में मैं ज़्यादा पढ़ के नहीं गया। लेकिन इतना 2 साल से मैं तैयारी कर रहा था कि मुझे चीज़ें याद थी, कुछ फॉर्मूलेज कुछ चीज़ें मैं भूल चुका था ख़त्म एकदम, और EMFT में पढ़ के नहीं गया था। तो मैं 2020 का अटैम्प्ट अपना लिखा, और ये हो गया था कि मतलब ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाया, प्लस जो इजी क्वेश्चन थे वो भी गलत कर दिया, क्योंकि मैं प्रैक्टिस में नहीं था लास्ट के 2 महीने। क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आप इजी क्वेश्चंस भी गलत करोगे, वो मैंने किया। खैर अब मैं ये सोच चुका था कि मतलब मैं इसी जॉब में रहूँगा, इसी जॉब में कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि कोर जॉब थी यार, कोर कंपनी की जॉब थी और मेरा इंटरेस्ट भी था उसमें। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि कोविड आया, और जैसे ही मतलब कोविड आया तो कंपनी शट डाउन में चली गई। उसके बाद 2 महीने बाद ओपन हुई है, और उसके बाद उन्होंने मुझे लैपटॉप प्रोवाइड किया है वर्क फ्रॉम होम के लिए। 1 महीना मैंने फिर से काम किया, और उसके बाद मुझे ये बोला गया कि मेरी इंटर्नशिप जुलाई में ख़त्म होने वाली थी, 1 जुलाई तक। 1 जुलाई में मेरी इंटर्नशिप ख़त्म हो गई। उन्होंने बोला कि अब रिक्रूट नहीं करेंगे तुम्हें, क्योंकि हमें कॉस्ट कटिंग करनी है, तो हम रिक्रूटमेंट नहीं करेंगे इसमें GATS। ऐसा उन्होंने मुझे बोला, और ये भी बोला कि मतलब ऐसा था कि 15 लोग हम जो लोग ज्वाइन किए थे वहाँ पे, तो उन्होंने 13 लोगों को रखा, और एक मैं और एक और बंदा था, उसको दोनों को निकाल दिया कि मतलब
हम ज़्यादा लोगों को मतलब नहीं ज्वाइन कर सकते, 15 के 15 को हम नहीं ले सकते, हम 13 को ले सकते हैं। और आप लोगों का परफॉर्मेंस ये है कि थोड़ा कम रहा है और आप टेक्निकली साउंड नहीं करते हैं उतना ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू अदर पीपल। तो मैं वहाँ से आ गया। उसके बाद मैंने यही था कि मेरे सामने कि क्योंकि कोविड है तो सबको घर पे ही रहना है, कोचिंग्स ओपन नहीं है और इतना ज़्यादा मेरे पास सोर्स भी नहीं थे कि मतलब मैं मतलब फिर से दोबारा कोचिंग करूँ। मैंने कहा ठीक है, इस बार सेल्फ स्टडी से देते हैं और पूरा बेस्ट देंगे, क्योंकि पिछली बार भी मेरी यार 1630 रैंक थी, तो मुझे ये तो पता था कि मैं अच्छी रैंक ले आऊँ। तो मैंने फटाफट अपने 3 महीने में अपना पूरा सिलेबस ख़त्म किया और 3 महीने में सिलेबस ख़त्म करने के बाद मैंने मैंने 5 टेस्ट सीरीज देखो ली थी यार, लेकिन उसमें मैंने कंप्लीट सिर्फ 2 ही किए और बाकी 3 से मैंने कुछ 10-15 हर टेस्ट सीरीज से टेस्ट लगाए। मैं क्या करता था कि 2 टेस्ट सीरीज मेरे लिए मेन थी, मतलब जिनको मैं सीरियसली देता था, और बाकी जो 3 टेस्ट सीरीज थी वो उनको मैं, जैसे मैं अभी बोर हो रहा हूँ तो मैं बैठा हुआ हूँ तो मैं उसके टेस्ट ऐसे खोल के क्वेश्चन सोल्व करने लगता था, उससे के मार्क्स भी मैं ज़्यादा देखता नहीं था, तो मतलब सीरियसली मैं उनको अटैम्प्ट नहीं करता था ज़्यादा। तो धीरे धीरे ऐसे ही करते हुए मैंने दिसंबर तक अपने टॉपिक वाइज टेस्ट और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट ख़त्म कर चुका था मैं, और रिवीजन भी मेरा कई बार हो चुका था। अब दिसंबर और जनवरी में ये था कि मुझे टेस्ट लगाने हैं फुल लेंथ, और एटलीस्ट मैं ट्राई कर रहा था कि कम से कम 20 या 25 तो मैं लगा लूँ, ज़्यादा हो सकते हैं तो ज़्यादा लगा लूँ। टारगेट मेरा 40 के आसपास ही था कि 40-45 के आसपास लग जाए तो भी मतलब सही रहेगा। लेकिन मैं क्या फुल लेंथ टेस्ट पहले भी देता था, मतलब दिसंबर और जनवरी में तो देता ही था। सीरियसली जो मैंने दिए हैं वो दिसंबर और जनवरी में दिए हैं, लेकिन उससे पहले भी मैं टेस्ट अपने फुल लेंथ टेस्ट देता था, क्योंकि मेरे पास बाकी 3 टेस्ट भी तो थी ना, तो उनके फुल लेंथ तो मैं यूज़ करूँगा ही, तो उसके मैं पहले भी दे देता था, बस ऐसे ही चेक करने के लिए कि मतलब कितने मार्क्स आ रहा है। तो लगभग मैंने 40 या 45 के आसपास फुल लेंथ टेस्ट दिए होंगे। सीरियसली जो दिए हैं वो 20 ही दिए हैं यार, और वो दिसंबर में और जनवरी में मैंने दिए हैं। अल्टरनेट डेज पे मैं लिखता था, और अल्टरनेट डेज पे तो मैं टेस्ट सीरीज लिखता था, मतलब फुल लेंथ टेस्ट। और जो मेरा नेक्स्ट डे होता था टेस्ट लिखने के, उस दिन मैं प्रीवियस ईयर पेपर लिखता था, और वो एक मतलब एक ऐप है उससे मैं लिखता था, क्योंकि वहीं पे सिर्फ टाइम के साथ मिलता है, तो मैं वहीं से लिख लेता। अब सिर्फ यही मेरा शेड्यूल चलता रहा, और लास्ट के मंथ जब जैसे ही गेट का लास्ट वीक आया तो मैं अपनी प्रिपरेशन पूरी रोक दिया, और मतलब अपना जो भी टेस्ट वेस्ट देने थे वो मैंने रोक दिए। अब सिर्फ मैं अपने फुल नोट्स एक बार रीडिंग मारना चाहता था कि पूरे फुल नोट्स मेरे रीड हो जाएं, एटलीस्ट मुझे कॉन्फिडेंस आ जाए कि मतलब मैंने एक बार सारे नोट्स पढ़ लिए, कि मतलब अब मैं तैयार हूँ। तो लास्ट वीक मेरा पूरा मेन फोकस अपने फुल नोट्स पे था, और मैंने 2 टेस्ट लिखे थे बस बेसिक, उनमें मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स आ गए थे, तो मुझे कॉन्फिडेंस फील हो रहा था कि ठीक है अब अपन कर लें। उसके बाद मैंने गेट लिखा, और गेट के बाद जब मेरा रिजल्ट आया तो मेरी ऑल इंडिया रैंक 486 थी इलेक्ट्रिकल। तो यार अगर तुम्हें मतलब मेरी प्रिपरेशन जर्नी से कुछ सीखने को मिला हो, कुछ तुम्हें अच्छा लगा हो, तो यार इस चैनल को तुम सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लेट्स क्रैक इट। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging GATE contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test and battle it out with a test. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for GATE till date, with the best of the questions by best educators. with detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now.
Hello learners, don't forget or miss our special class feature on Unacademy platform or application. Special class features are interactive live classes, polls for the learners, raise a hand feature, never miss a class, lecture notes, and you can go through lectures from anytime and from anywhere.